Hello, Namaste. This is Shruti Prabha. Welcome to my channel. जन्माष्टमी की पवित्र अवसर पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन। तो कृष्ण जन्माष्टमी की बात हो रही है तो हम थोड़ा सा कृष्ण के ऊपर बात करेंगे। कृष्ण की चरित्र, कृष्ण की जन्म गाथा, उसके ऊपर बात करने से पहले हम उससे पहले थोड़ा सा जानेंगे कि कृष्ण कौन है, कृष्ण क्या है। तो चलते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। पहला प्रश्न ये आता है, कृष्ण कौन है। ये मैंने जो प्रश्न उठाया है इसको कुछ शब्दों में बताना, उसके रहस्य को कुछ शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। और एक तरफ कृष्ण कौन है उनको समझना बहुत आसान है। इतना आसान कि आप तत्व उनको जान लोगे तो तत्व ज्ञान को भी जान लोगे। तो यहाँ में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा कुछ लोगों में। एक तरफ इतना कठिन है कि शब्दों में बताना मुश्किल है, और एक तरफ इतना आसान है कि तत्व उनको जान लो तो तत्व ज्ञान को भी जान लो। तो एक्चुअली बात यह है कि कृष्ण को जानना हो उनके लिए कुछ भक्ति की आवश्यकता होती है। उनको सिर्फ अपनी भक्ति के द्वारा ही आप जान पाओगे, उनके अचल रूप को जान पाओगे, उनकी विस्तार रूप को जान पाओगे। वो कौन है, उनका तत्व सब भक्ति के द्वारा ही प्राप्त कर पाओगे। किसी और के द्वारा उनको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। अगर आप उनको जानना चाहते हो तो सिर्फ अपने अंदर भक्ति लाना होगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया, तुम इस संसार की सारी चीजें छोड़ दो, तुम मुझे अगर जानना हो तो मुझे मेरी भक्ति करो, अपने मन में भक्ति लाओ तो तुम जान पाओगे। तो कृष्ण की बात हो रही है तो पहले हम थोड़ा सा लोगों की जो दिमाग में रहता है कंफ्यूजन, उसको मैं थोड़ा सा दूर करने के लिए ट्राई कर रही हूँ। पहली बात तो ये कि लोग के दिमाग में ये रहता है कि विष्णु और कृष्ण दोनों अलग। तो पहली बात तो ये, वो अलग है? हाँ, अलग है। इसका जवाब है हाँ। वो लोगों के दिमाग में अलग है, उनकी मन की भावना में अलग है। आप ये भ्रम डालते रहो कि विष्णु, कृष्ण, शिव, ब्रह्मा, गणेश, जितने भी देव है वो सब अलग है। ये सब अपने दिमाग में अलग अलग। अगर आप सोचोगे कि अलग है वो ठीक है, अलग, वो वास्तव में आपका भ्रम ही है। जो सत्य है वो सत्य ही है, वो स्थिर है। जैसे दिन के बाद रात होगी, रात के बाद दिन होगी, ये सत्य है। अगर आप अपने दिमाग में डालोगे कि दिन के बाद दिन ही होगी, वो होगी आपके दिमाग के लिए ही होगी, वो भ्रम है। आप वैसे ही विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। आप परमात्मा को किसी भी नाम से पुकारो, वो एक ही है। कृष्ण ही स्वयं परमात्मा है, कृष्ण ही विष्णु है, कृष्ण ही शिव है, कृष्ण ही सर्वस्व है। भगवत गीता में कृष्ण ने स्वयं ही कहा है, मैं ही परमात्मा हूँ। इस संसार मेरे अंदर समाहित हुई है। मैं एक ही क्षण में इस पूरे बहुत सारे ब्रह्मांड को नष्ट करता हूँ, फिर उसे सृष्टि भी करता हूँ। मैं ही सृष्टि करता हूँ, मैं ही सर्वस्व। स्वयं भगवान ने हमको बताया है गीता के जरिए कि वो स्वयं परमात्मा है, वो स्वयं परम ब्रह्म है। हम अपने दिमाग में ये अगर सोच ले कि कृष्ण अलग, विष्णु अलग, वो
हमारे दिमाग में मतलब उस कंफ्यूजन में हम सारा जीवन निकल जाएगा कि इस कंफ्यूजन को दूरी करने के लिए अलग अलग है, हम किसी को भक्ति करेंगे, क्या करेंगे, ये हम दिमाग में सारा जीवन चला जाएगा। क्योंकि आजकल जो सत्य है वो स्थिर है, वही सब एक में है। जैसे परमात्मा के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे हर समय धर्म की स्थापना करने के लिए, कुछ कार्य को समापन करने के लिए पर्टिकुलर कुछ व्यक्तित्व की ज़रूरत होती है, कुछ का उस गुण की व्यक्ति की ज़रूरत होती है। तो परमात्मा उसी कार्य को समापन करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए उसी गुण, उसी व्यक्तित्व के साथ अवतरित होते हैं। तो वो जैसे वो नीड है, समय का नीड है, इसीलिए उस समय की नीड के हिसाब से जो पर्सनालिटी की ज़रूरत होती है वो उसी हिसाब से वो जन्म लेते हैं, वह अवतरित होते हैं। तो अब वो उनके रूप है, तो उनसे अलग नहीं है। जैसे हम शिव कहे, ब्रह्मा कहे, विष्णु कहे, कृष्ण कहे, राम कहे, गणेश का, पार्वती, लक्ष्मी, गायत्री, सावित्री, अब जो भी नाम लो वो सब उनके अलग अलग नाम है। उसी नाम के हिसाब, जिस नाम से उनको बुलाओगे उसी नाम के हिसाब से जो आदर्श, जो कर्म, व्यक्तित्व है आपके अंदर वो बढ़ेगा। अब उनको उसी रूप से दर्शन कर पाओगे। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझाती हूँ आपको। एक व्यक्ति है जिसका नाम है विभू किशोर। वो जब स्कूल में था, उसका जो पर्सनालिटी, उसका जो बिहेवियर, उसका कर्म अलग था, तब उसको विभू किशोर बोलते थे। जब वो घर में था, उसको वो घर में प्यार से विभू बुलाते हैं। घर में वो अलग है, जैसे घर में खाता है, पीता है, सोता है, जिद करता है, खेलता है, कूदता है, सब करता है। वो कॉलेज के साथ भी थोड़ा सा कैजुअल बिहेवियर होता है उसका कॉलेज उनको बुलाते हैं किशोर। उसके और सारे जो दोस्त हैं किसी और नाम से उसको बुलाते हैं। वो नाम उसका डिफरेंट है, वो व्यक्ति तो एक है। उसका एक व्यक्ति का नाम विभू है, विभू किशोर है, किशोर है, कुछ अलग अलग नाम है। आप उसको किसी नाम से बुलाओ, वो व्यक्ति तो एक ही है, वो विभू किशोर ही है, उसका एक डिफरेंट नाम है। वैसे ही परमात्मा एक है। आप उनको कृष्ण के नाम से बुलाओ, राम के नाम से बुलाओ, विष्णु के नाम से बुलाओ या शिव के नाम से बुलाओ, वो सब एक ही है, उनमें कोई अंतर नहीं। हाँ, ये सब ना, जैसे शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु है, उनके कुछ कार्य है, उस कार्य को समापन करने के लिए उस व्यक्तित्व के साथ है, उनके रूप वो अवतरित हुए हैं। बट महाविष्णु, महादेव वो सब एक ही है, परमात्मा एक ही है। आप अगर उनको डिफरेंट समझोगे वो अलग बात है, वो आपकी दिमाग की सोच है, वो सत्य नहीं है। वैसे ही कृष्ण और विष्णु के बीच अगर हम परमात्मा को विष्णु बोले तो वो कोई डिफरेंट नहीं है, वो एक ही है। जो व्यक्ति भगवान को जिस नाम से उसी जो गुण को उसको पसंद है, जो नाम उसको पसंद लगता है, अगर वो उसी नाम उसको ही परमात्मा समझता है। जैसे मैं परमात्मा को महाविष्णु के नाम से बुलाता हूँ, जो शिव भक्त है वो महादेव के नाम से उनको बुलाते हैं। जो नाम वो कुछ भी हो, मैं विष्णु को बुलाती हूँ, शिव को बुलाती हूँ, गणेश को बुलाती हूँ, जिसको बुलाओ वो एक ही, परमात्मा एक ही है। डिफरेंट ये है आप जो नाम से बुलाओगे उसी गुण, उसी आदर्श आपके अंदर बढ़ेगा, और उसी रूप को आपको दर्शन, भगवान उसी रूप में आपको दर्शन देंगे। तो ये बात है जो सामाजिक डिफरेंसेस होता है, मैं इसको बताना चाहती थी। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, कृष्ण पक्ष अष्टमी की रात को कारागार के अंदर वासुदेव और देवकी की गर्भ से जन्म लिए थी।
तो वहाँ से वो उनका जो दिव्य लीलाएं थी वहीं से ही स्टार्ट हो गया था। जब वो जन्मे थे तभी से उनकी जो लीलाएं हैं वो स्टार्ट हो गया था। उन्होंने जब जन्मा तब वसुदेव जी के द्वारा उनको नंद गांव पहुंचा गया, नंद जी के पास, नंद जी और यशोदा जी के पास। उनका सारा बचपन नंद गांव में, मतलब नंद जी के वहां गुजारा हुआ। तब कुछ साल वहां व्यतीत करने के बाद वहां तो हमने सुना है बहुत सारे लीलाएं वहां की हैं। उस लीला का स्वाद लेने के लिए बहुत सारे ऋषियों मुनियों ने जन्म लिया था गोपियों के रूप से, जिनके साथ भगवान ने प्रेम रास किया। उसी रास को अगर कोई व्यक्ति गलत रूप से लोगे वो अलग उसकी भावना है, वो एक प्रेम की भावना थी। वो ऋषियों ने जन्म जन्म तक तपस्या करके उसी क्षण को पाने के लिए तपस्या की थी कि भगवान से उसी रास के जरिए उन्होंने भगवान को अंदर अपने पाया, वो भगवान से मिलित हो गए। तो इसी प्रकार से जब उनकी जो दिव्य लीलाएं थी बचपन के समय, उसी को समापन करके फिर वो कंस के वध करने के लिए मथुरा को आए। मथुरा में कंस का वध किया, फिर वहां कुछ समय वो व्यतीत। तो जरासंध जो था उसके मथुरा में बार बार जो आक्रमण कर रहा था युद्ध करने के लिए, भगवान ने, श्री कृष्ण ने उसका सामना किया वीरत्व के साथ। फिर उन्होंने रणछोड़ कर जो नाम उनको समाज बुलाए, इसको स्वीकार करके वो मथुरा वासियों की भलाई के लिए उनको लेकर द्वारिका नगरी बसाई। फिर द्वारिका में उनका राज चला बहुत समय तक। फिर महाभारत युद्ध हुआ, ये तो हम सब जानते हैं। आज हम कुछ डिफरेंट मतलब कृष्ण की कौन है थोड़ा सा बात करेंगे। जब एक बहुत अच्छा प्रसंग मैं आपको बताती हूँ, जो कृष्ण की जो कैरेक्टर है वो थे, उनको समझाने में इजी होगा। जरासंध ने जब उस युद्ध के समय कुछ व्यक्ति को भेजा कि कृष्ण के साथ तुम युद्ध करो। उन्होंने जरासंध से पूछा कि हम कृष्ण को कैसे पहचानेंगे, ये कृष्ण है। जरासंध शत्रु था, फिर भी वो एक बहुत अच्छी बात कहा। वो बात ये था कि तुम कृष्ण को पहचानोगे ऐसे, इतने लोगों के बीच जो खुशी से मुस्कुरा होगा, युद्ध में जो एक्चुअली आनंद होकर मुस्कुरा होगा, तो वही कृष्ण होगा। वही एक है जो इतना सिचुएशन खराब होने के बाद भी वो मन से आनंद हो सकता है, वही कृष्ण है। एक बात में सर कटाने वाले जिसके पास शक्ति थी, वो शिशुपाल की 100 बातें क्षमा की, वही है कृष्ण। एक क्षण में संपूर्ण महाभारत युद्ध को समाप्त कर देने वाले, जिनके पास शक्ति थी, फिर भी वो निशस्त्र होके महाभारत युद्ध भूमि में थे, वही है कृष्ण। जो अपने मित्र, अपने सखा अर्जुन को सही दिशा दिखाने वाले, अपनी विश्व रूप के दर्शन देने वाले, गीता जैसे ज्ञान देने वाले जो व्यक्ति है, वही है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण की महात्मा इतनी लंबी है, इतनी डीप है। हम अगर एक एक चीजें ऊपर बात करेंगे तो एक एक चीजें बहुत लंग होगी। हमको
उनके जो व्यक्तित्व है उसको समझाने और समझने के लिए भक्ति भावना की आवश्यकता है। कृष्ण के ऊपर मैंने कुछ लिखा है, मैं आपको वो पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि कृष्ण उठत कृष्ण चलत कृष्ण मनो विभोर है, कि कृष्ण बुद्धि कृष्ण चित्त कृष्ण मनो विभोर है, कि कृष्ण रात्रि कृष्ण दिवस कृष्ण स्वप्न शयन है, कि कृष्ण काल कृष्ण कला कृष्ण मानसयन है, कि कृष्ण शब्द कृष्ण भाग्य कृष्ण ही परमार्थ है, कि कृष्ण कर्म कृष्ण भाग्य कृष्ण ही पुरुषार्थ है, कि कृष्ण स्नेह कृष्ण राग कृष्ण ही अनुराग है, कि कृष्ण कली कृष्ण कुसुम कृष्ण ही पराग है, कि कृष्ण भोग कृष्ण त्याग कृष्ण तत्व ज्ञानी है, कि कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण ही विज्ञान है, कि कृष्ण स्वर्ग कृष्ण मोक्ष कृष्ण परम शांति है, कि कृष्ण स्वर्ग कृष्ण मोक्ष कृष्ण परम शांति है, और कृष्ण ब्रह्मा कृष्ण विष्णु कृष्ण की महेश है। इस जो लेखा हुई है इसी में कृष्ण कौन है उसको कुछ शब्दों में वर्णना की गई है कि कृष्ण ही सर्वस्व है। कृष्ण और परमात्मा के बीच कोई अंतर नहीं, वो स्वयं परम ब्रह्म है, वो अपने हमारे अंदर विराजमान है। हम अगर भक्ति भाव से उनको जान लेंगे, उनके तत्वों को जान लेंगे, तो कृष्ण में हम भी सम्मिलित हो जाएंगे और हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। जैसे उस समय गोपियों ने किया था, हम भी गोपी अगर बन लेंगे, उस भाव से अगर कृष्ण को बुलाएंगे, कृष्ण हमारे सामने आ जाएंगे और हम उनके अंदर मिलित हो जाएंगे। तो आशा करती हूँ कि जन्माष्टमी की पावन अवसर पर मैंने जो बात किए हैं कृष्ण के ऊपर, आपको अच्छा लगेगा। फिर से जन्माष्टमी की आपको हार्दिक अभिनंदन। आपने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया है मेरे वीडियो के द्वारा, आप सबको उसके लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो और किसी टॉपिक के ऊपर। तब तक मैं रहती हूँ। जय श्री कृष्ण।